प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। बहुप्रतीक्षित समस्या और प्रश्न था आप लोगों का कि सर काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर वीडियो ज़रूर बनाइए। यह वीडियो छूट रहा था हमसे, यह टॉपिक छूट रहा था। परीक्षा में अब बहुत कम दिन शेष हैं। ऐसे में हमने कोशिश की है कि काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के उन टॉपिक और उन पोर्शन पर आपका ध्यान केंद्रित कराया जाए जहां से परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रश्न बन रहे हैं। आज के इस वीडियो में अति संक्षिप्त रूप से हमने एनटीए नेट जेआरएफ में बार बार पूछे गए कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न फिर आगामी आने वाली परीक्षा में पुनः पूछे जाएंगे। ऐसे में हम आप सभी मित्रों से उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न परिचित प्रश्न हैं, आपने इनको पढ़ रखा है, आपने इनको रिवाइज कर रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लगातार और बार बार इन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने हैं काव्य शास्त्र से, वे इन प्रश्नों से तो होंगे ही, नए प्रश्न होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इन प्रश्नों से भी आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसे में इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। बार बार जब भी आप खाली हों हाईटेक हिंदी की वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ पुस्तकें पढ़ने में जब आपका जी उबे तो आप इन वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं। काव्य शास्त्र के वे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, आइए आज उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला काव्य शास्त्र का वीडियो जो हम लेकर आएंगे वह काव्य शास्त्रियों पर केंद्रित होगा। काव्य शास्त्र के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनकी पुस्तकों पर, उनके जीवन पर और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर केंद्रित होगा अगला वीडियो। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर होगा शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। तो अब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि रस और उनके अस्थायी भाव यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप इनकी तैयारी विशेष रूप से करेंगे। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? ये पूछा गया है। निर्वेद जो है ये किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर होगा शोक। रस की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। काव्य शास्त्र के जो आद्य आचार्य हैं भरत मुनि, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, कोई भी पुस्तक, कोई भी गाइड अगर आप उठाएंगे और यूजीसी नेट के आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो ये प्रश्न आपको बखूबी उन किताबों में मिलेंगे। विभाव में प्रधान है, क्या प्रधान है? विभाव में भाव प्रधान है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। ये बात भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? प्रश्न पूछा गया है अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? दंडी ने माना है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक एवं संस्थापक कौन है? भामा हैं। जी हाँ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक उसी प्रकार जैसे रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, जैसे रीति संप्रदाय के वामन हैं, ऐसे ही अलंकार संप्रदाय के कौन हैं? भामा हैं। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है? याद रखना है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य का क्या नाम है? ये प्रश्न पूछा गया है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य का नाम आचार्य विश्वनाथ है। कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा का विभाजन करने वाले आचार्य का क्या नाम है? जी हाँ, राजशेखर नाम है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नाटक के कथानक के कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम ये परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा और सही क्रम होगा विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। इसी क्रम में ये आते हैं। ये जो है कथानकों के 5 सूच्य अनुक्रम हैं। क्या है? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है।
जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहते हैं? काकु वक्रोक्ति कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त के प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जी हाँ, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार के जो पिछले जितने भी प्रश्न हैं NTA-NET JRF में अब तक हुए हैं और काव्य शास्त्र से संबंधित है, उन सभी प्रश्नों को हम इसी प्रकार जो है वीडियो में सीरीज वाइज लेकर के आएंगे। आप लोग अपने रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आपको इन वीडियोज़ से कितना लाभ मिला। एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि इन वीडियोज़ को आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, बार बार सुनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एकांकी में प्रश्न पूछा गया है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसका निर्वाह होता है? आप सबको पता है, ये पुराना प्रश्न है, नए स्वरूप में दिया गया है, नए कलेवर में दिया गया है। कार्य, स्थान और काल का क्या होता है? संकलन त्रय होता है। तीन चीज़ें होती हैं, टाइम, प्लेस और वर्क। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? संकलन त्रय कहा जाता है एकांकी में। कुछ महत्वपूर्ण जो है उक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, श्लोक हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपने मत और सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत में जो आचार्यों ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन लक्षणों को, उन बातों को, उन सिद्धांतों को जो है परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ हम दे रहे हैं और कुछ हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम बहुत पूछा जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम ये भामह की पंक्ति है और भामह जो है किस शताब्दी में विद्यमान थे ये भी पूछा जाता है, 6ठी शताब्दी में। तद 200 शब्दार्थों सगुण वन अलंकृत पुनः क्वापी, ये जो है किस विद्वान का कथन है? मम्मट की बात है। ये 11वीं शताब्दी मम्मट का समय है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम बहुत पूछा जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम और वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये है विश्वनाथ। विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसकी पंक्ति है? ये भी पूछी जाती है, बहुत पूछी गई है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम ये है पंडित राज जगन्नाथ की। किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की, और ये विद्यमान थे 16वीं सदी में। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की पंक्ति है 9वीं शताब्दी। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको ये इन पंक्तियों को, इन शब्दों को तो ध्यान रखना ही है। उनके प्रतिपादक या उनके जो सिद्धांत करता हैं उनके नाम याद रखने हैं, और समय बहुत महत्वपूर्ण है, उनका समय आपको याद रखना है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का कथन है। ये कुंतक 10वीं शताब्दी में विद्यमान थे। सौंदर्यमलंकारः वामन की पंक्ति है। ये 8वीं सदी में वामन थे, 8वीं सदी में। वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये किसकी पंक्ति है? ये आदि कवि कालिदास जी की पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, संस्कृत में ये खास करके पूछी जाती है। वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये किसकी पंक्ति है? ये कालिदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। सुख दुखात्मको रसः ये पूछा जाता है। रामचंद्र गुणचंद्र की पंक्ति है ये। सुख दुखात्मको रसः भावात्मकम साधारणीकरणम ये जो है भट्ट नायक की पंक्ति है, 10वीं शताब्दी। रस सूत्र दिया था भट्ट नायक ने। रस सूत्र पर भाई हम बात करेंगे, जिसमें अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक और इन सब पर बात की जाएगी। 4 लोगों ने, भरत मुनि ने 4 लोगों ने जो दिए थे आपको रस सूत्र, उनमें क्या क्या खास बातें हैं उन पर भी हम क्या करेंगे, वीडियो में बात करेंगे। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नम पदावली ये दंडी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? दंडी की पंक्ति है। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इन वीडियोज़ को आप खूब देखिए, बार बार सुनिए, और सुनने से ही ये चीज़ें क्या होंगी, आपको कंठस्थ हो जाएंगी। इनको अलग से कुछ भी करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये विद्वान हैं, जो सिद्धांतकार हैं, उनके समय, उनके नाम और उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सूक्तियाँ और महत्वपूर्ण पंक्तियों को आपको याद रखना है। आज के वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं ये NTA-NET JRF की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं।
अब आपको इनको खूब तैयार कर लेना है ताकि ये अगली जो आपकी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न गलत ना हो। आगे जो हम वीडियो ला रहे हैं वह काव्य शास्त्रियों पर केंद्रित है। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें, हमें कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जिस भी प्लेटफार्म पे आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ वीडियोज़ को शेयर करें ताकि अन्य मित्रों को भी लाभ मिल सके। अगला वीडियो लेकर बहुत शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।